गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हम लोग क्लास 7th के लिए चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स पढ़ना शुरू कर चुके थे, जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने प्रॉपर हार्ट के बारे में पढ़ा था कि हार्ट क्या काम आता है। साथ ही साथ हमने यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, कॉम्प्लेक्स जो हमारे सेल्स थे उनके बारे में, साथ ही साथ हाईली कॉम्प्लेक्स जो ह्यूमन बींग्स जिनके अंदर आते हैं, हमने उनके बारे में भी, उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो उनकी नीड है फूड की, ऑक्सीजन की, साथ ही साथ वाटर की, किस तरीके से फुलफ़िल होती है, ये हमने प्रॉपरली लास्ट लेक्चर तक जान लिया था। आज के लेक्चर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। लुक एट द फिगर 10.3। तो आपको 10.3 एक बार अच्छे से इसको ऑब्ज़र्व करेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले ये थोड़ा डायग्राम अच्छे से बता देता हूँ, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आपको ये जो रेड पार्ट दिख रहा है, इस रेड पार्ट को क्या बोलते हैं हम? हार्ट। ठीक है, ये इसका काम क्या है? हमारी जो बॉडी में जो ब्लड है उसको पंप करना। ठीक है, इसके बाद आप ये देखेंगे ब्लू कलर की जो लाइन्स है, इन्हें हम बोलते हैं वेन्स। हमें इन्हें क्या बोलते हैं? वेन्स। और हार्ट से जुड़ी हुई जो अदर थिंग्स है जो कि हमारी किडनी तक या लीवर तक जुड़ती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज। ठीक है, तो ये अच्छे से हम नाम जानेंगे कि आर्टरीज क्या होता है, ऑरिकल्स क्या होते हैं, ये अच्छे से जानेंगे। बट सिंपल से आपको एक डायग्राम में देखना है कि हार्ट कहाँ पर लोकेटेड है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हार्ट हमारे स्लाइटली लेफ्ट हैंड की तरफ लोकेटेड रहता है हमारा हार्ट, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वेन्स का काम क्या होता है? हमारे ब्लड को पूरा टोटली सर्कुलेट करने का बॉडी के अंदर। ठीक है, फिगर 10.3। सो देखिए, इट शोज हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्या शो कर रहा है वो हमें? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तीन चीज़ें याद रखनी है आपको, आपका हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब देखिए क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि ब्लड, तो ब्लड को आपकी पूरी बॉडी के अंदर अगर हमें मूव करवाना है, या अगर हम बात करें कि पूरे ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी करवाना है, सो हमें हार्ट की नीड होगी ही होगी। बट अगर आप सिंपली अगर सोचें कि सिर्फ हार्ट पूरा ये काम कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, जब तक आपकी वेन्स नहीं होगी, आर्टरीज नहीं होगी, तब तक आपका ब्लड आपकी बॉडी में मूव नहीं कर पाएगा। इसलिए ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। ठीक है, द हार्ट बाय इट्स पंपिंग एक्शन सर्कुलेट बॉडी टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स, and after exchanging these material with the wastage that the body needs to dispose of, and the blood returns to the heart. अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम लोगों के आसपास हमने अपने घरों के अंदर देखा है, जो मोटर, जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो पानी भरने के आपके काम आती है, उसका एग्जाम्पल अगर हम देखें हार्ट से। सो देखिए, आपको अगर मान लीजिए सेकंड फ्लोर पे आपकी जो एक टंकी बनी हुई है, अगर आपको उस पर अगर आपको वाटर पहुंचाना है, तो आप कैसे पहुंचाएंगे? ग्राउंड फ्लोर से। सो हम क्या करेंगे? सिंपली आप मोटर लगाएंगे जिसके थ्रू वाटर आपके प्रॉपर कहाँ जाएगा। अगर इसका एग्जांपल यहाँ बना के देखें तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर, जो ज़मीन जहाँ पानी आपका मान लीजिए नल के थ्रू आया है, और ये आपका सेकंड फ्लोर है। अब आपको पानी यहाँ तक पहुँचाना है, तो अगर आप सिंपली पहुंचा नहीं सकते, आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर या वाटर पंप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, वो क्या करेगा? वाटर को पंप करेगा। वो पंप करेगा किसके अंदर? हमेशा ध्यान रखिएगा, पाइपलाइन के हमें नीड होगी। ठीक है, सो ये जो मोटर है ये क्या करेगी? थ्रू द इलेक्ट्रिक मीन्स ये क्या करेगी? पानी को ऊपर पहुंचा देगी आपके सेकंड फ्लोर तक। उसके बाद अगर यहाँ से कुछ वेस्ट मटेरियल पानी जो है उसको अगर आपको वापस नीचे तक लाना है, तो वो भी सेम काम यही करेंगी।
कि थ्रू द सेम लाइंस, थ्रू द सेम पाइपलाइन जो हमारा वेस्ट वाटर है वो भी आ सकता है। बट अगर हम रियलिटी में बात करें तो ऐसा नहीं करते। वेस्ट वाटर के लिए हम अलग हमारा जो पाइपलाइन रखते हैं, और जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर या बाथिंग वाटर है उसके लिए पाइपलाइन अलग रखते हैं। ठीक। सो द आफ्टर एक्सचेंजिंग द बॉडी नीड्स टू रिटर्न द हार्ट। ठीक है। अब हार्ट का काम क्या है कि इट इज़ अ सेंटर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। द हार्ट इज एन ऑर्गन दैट एक्ट्स नॉन स्टॉप पंप बीट्स कंटिन्यूसली for transporting blood. The human heart is size of a closed fist. It is located in left part of our chest cavity. It is well protected by ribs. It beats and rests alternatively because of contraction and relaxation of heart muscles. ठीक है। इतनी बात अच्छे से समझने के लिए हमें जानना ये भी ज़रूरी है कि सबसे पहली बात तो सेंटर है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। ये जो ऑर्गन है ये नॉन स्टॉप पंप करता है। इन केस अगर ये पंप नहीं कर पाएगा या इसके अंदर ये प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। ये कंटिन्यू धड़कता रहता है जो हमारे ब्लड को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट कर पाए। ठीक है। अब ब्लड जो हमारा हार्ट है इसकी साइज़ कैसी है, तो आप ये समझिए कि आपकी जो फीस्ट है, आपकी जो फीस्ट मतलब आपकी ये मुट्ठी जो आपके हाथ की एक मुट्ठी बनती है उसके बराबर होती है। और लोकेशन क्या है, तो चेस्ट कैविटी लेफ्ट पार्ट में, हमेशा ध्यान रखिएगा। और प्रोटेक्टेड किससे रहता है, रिब्स से। जो आपकी जो हड्डियां हैं ये जो 6-6 का सेट होता है, यानी 6 इस लेफ्ट हैंड तरफ और 6 राइट हैंड तरफ, इनका जो सेट होगा वो क्या होगा, रिब प्रोटेक्ट करेगी किसको, हमारे हार्ट को। और हार्ट कंटिन्यूसली धड़कता है। अब आपने देखा होगा बहुत सारी बार कि ये हमने अगर एग्जांपल देखते हैं तो हार्ट ऐसा बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट के मसल्स में। अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या होता है, तो देखा होगा आपने, अगर एग्जांपल हम देखें तो स्पॉन्ज देखा होगा जो आपके साफ़ करने के काम आता है चीज़ें। तो हम स्पॉन्ज कैसे यूज़ करते हैं कि हम जैसे ही स्पॉन्ज को पानी के अंदर डालते हैं तो स्पॉन्ज जो पानी है वो पूरा सोख लेता है और थोड़ा उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। बट जैसे ही हम उसको स्क्वीज़ करेंगे, जैसे ही हमने उसको दबाया तो सारा पानी उससे बाहर निकल जाएगा और जो हमारे जो स्पॉन्ज है उसकी साइज़ छोटी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। जब हमने उसका पानी निकाला, जब वो हो गया कॉन्ट्रैक्शन, और जब हमने उसका पानी छोड़ दिया तब क्या हो गया, रिलैक्सेशन। तो सेम कंडीशन हार्ट के साथ भी होती है कि जब हार्ट में ब्लड जाता है और जैसे ही ब्लड बाहर निकलता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस करते हैं। तो आई होप आपको आज के लिए इतना अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग बाकी का पार्ट अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।